कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। ये किस मकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी, ये किस मकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी। कोई चिराग नहीं और रोशनी है बहुत, फिर मुझे होश नहीं कौन से आलम में रहा, फिर मुझे होश नहीं कौन से आलम में रहा। तशनगी इतनी बढ़ी याद 72 आए, तशनगी इतनी बढ़ी याद 72 आए। सिमत मालूम जो हो जाए तो उठ जाए कदम, सिमत मालूम जो हो जाए तो उठ जाए कदम। एक आवाज शबो रोज बुलाती है मुझे, एक आवाज शबो रोज बुलाती है मुझे। देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो। उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई दे। मुजरिम है सोच सोच, गुनहगार सांस सांस। कोई सफाई दे तो कहाँ तक सफाई दे, या ये बता कि क्या है मेरा मकसद हयात, या जिंदगी की कैद से मुझको रिहाई दे। कुछ एहतराम अपनी अना का भी नूर कर, कुछ एहतराम अपनी अना का भी नूर कर। यूं बात बात पर न किसी को दुहाई दे, यूं बात बात पर न किसी को दुहाई दे। जनाब कृष्ण बिहारी नूर। आदाब भाई, कैसे हैं? आदाब आदाब, सब खैरियत। तो आज पहले तो ये कि बेइंतहा खुशी है कि हम रूबरू हो रहे हैं। पीसीओ से बात होती थी एक जमाने में, और आप पैगाम पहुंचाते थे हम तक, और किताब का सिलसिला जारी था चलते चलते कि का जमाना था। 2022 बरस बाद आज देखिए दोबारा से राब्ता हुआ है। अल्लाह भला करे नजीर बाखरी साहब का कि उन्होंने हमें फिर जोड़ दिया, मिलवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नूर भाई की पोती साथ हैं, आपकी बेटी, उनका तारुफ कराते चलिए ताकि हम फिर इन्हें जो भी काम करना है कर लें। तो जरा बेइंतहा जिक्र इनका रहा जब नूर भाई हमारे पास ठहरे मिशिगन में। तो ये 3-4 बरस की थी उस जमाने में। 4 बरस की थी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जरा और इनके मुतालिक बताइए कि भाई ये इन्होंने बीटेक फर्स्ट क्लास पास किया है यहाँ से, इसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। और उसके बाद इंडिया की एक कंपनी है, आपने भी नाम सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। जी 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 बिल्कुल। तो हाँ, टाटा में एज ए इंजीनियर इन्होंने अभी ज्वाइन किया है 11 नवंबर को। इसी साल पास किया है इन्होंने, 2021 में पास किया है। और 2021 में पास किया है, और उसके बाद ही इनको जॉब मिल गई है। तो आजकल घर बैठे। दिस इज अमेजिंग। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मिठाई आप खिलाइएगा हमें या हम भेजें मिठाई? आपको ये बताइए। पूछ रहे मिठाई कौन खिलाएगा? हम खिलाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल बिल्कुल खुश रहिए। तो थोड़ा सा बेटा आप बताइए अपने दादा के मुतालिक। याद है दादा आपको? पूरा सब कुछ तो नहीं याद है, बस थोड़ी थोड़ी उनकी बातें याद हैं और कुछ झलकियां याद हैं उनकी। कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि अभी? जब लास्ट टाइम वो घर से जा रहे थे और घर के जीने स्टेयर्स उतर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से तब याद है कि उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कुछ मेरे से कहा था कि तुम बहुत नाम रोशन करना,
और कुछ उन्होंने ऐसे बोला था, नाम रोशन करना, आगे बढ़ना, और बस इतना याद है। और थोड़ा उनको याद है कि बाबा मेरे को गोद में उठा के घर में घूमते थे, और सुबह के वक्त उनका उनके साथ हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, तो वो हमको भी उठा लेते थे और उनके साथ खेलते थे। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है सब कुछ। वो हमको खिलाते भी थे, ड्राई फ्रूट्स खिलाते थे हमको, तो ये सब याद है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा। अगली दफा हम बाकायदा आप लोगों को बिठा के और कायदे से ये सारी बातचीत होगी। आज तो हम बस जितनी जल्दी हो सके जुड़ना चाह रहे थे आपके वालिद के साथ। रस्मी मुलाकात। जी जी, लेकिन ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें जो बातचीत हम आपसे करना चाह रहे हैं, एक इससे पहले कि बिटिया जाएं और अपना काम करें, हमारी बात रेख्ता के डायरेक्टरान से हुई है, और ये तय हुआ है कि वो कृष्ण बिहारी नूर साहब की, जो कि हमारे मोहसिनों में से हैं, बड़ा उनकी बड़ी मोहब्बत शामिल रही हमारी पहली किताब में, और वो दिल से तो निकल ही नहीं सकते, उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। तो वो किताब जो है उनकी पूरा गैर मतबूआ कलाम और तपस्या दोबारा से देवनागरी स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में, उर्दू स्क्रिप्ट में रेख्ता के प्लेटफॉर्म से वो किताब बहुत जल्द आएगी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो बहुत ये बहुत हम रिकॉर्ड रेख्ता पे वालों हैं, को और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया उनको कहिएगा। नहीं, वो आपको वहां बुलाया जाएगा दिल्ली, और वहां पे आपके हाथ से उसकी रस्म इजरा होगी। अच्छा अच्छा, अरे वाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये 22 बरस से एक जहन में जो चीज थी, जब से वो गए, वैसे तो हमने ये इसका बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है कि नूर संसार से गया ही नहीं, तो वो गए तो नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो पूरा कलाम है वो एक दफा फिर लोगों तक पहुंचे। नहीं, और बेशक। मैं ये किताब, मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि इनकी एक किताब और भी है, तजल्ली नूर। जी हाँ, जी हाँ। जो उनकी नात और उसकी है। तो अब आपसे जिक्र मैंने किया था कि रेख्ता वालों से जब बात होगी तो उनसे कहेंगे इस किताब, इस काम को भी उनकी जो वो निकालने जा रहे हैं, उनका नंबर जिसे कहते हैं, उसमें उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं। आपने कह दिया तो समझिए इंक्लूड हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, उम्मीद है कि एक दो हफ्ते में मरकजी पब्लिकेशन के जो डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, सलाम साहब हैं, वो शायद लखनऊ किसी काम से आ रहे हैं, वो मिलेंगे। हमारी किताब कर्ज़े जान जो वहां से पब्लिश हुई है, उसमें भी नूर भाई का जिक्र खैर है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और तो वो आप तक पहुंच जाएगी, एक दो दिन में, वो कोरियर से भेजी है उन्होंने। अच्छा अच्छा। और तो वो आपके साथ बैठ के पूरा देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें दोबारा से कंपोज होनी हैं, कौन सी चीजें कंपोज हुई भी हैं, और अगर कुछ कंपोज नहीं हुआ हुआ है तो दोबारा से पूरी कंपोज हो जाएंगी चीजें, कंपोज हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। और संजीव सराफ साहब ने जो काम किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया था आज तक। काबिले काबिले तारीफ है। मुझे मुझे उनके बारे में मालूम है, मैंने उस देखा भी है, प्रोग्राम से भी रेख्ता के बैठते हैं वो संजीव सराफ साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेइंतहा निहायत ही उम्दा शख्सियत है, और उर्दू से उनकी मोहब्बत जो है वो कमाल की है कि उन्होंने, देखिए, 55 बरस की उम्र में बाकायदा टीचर रखकर उर्दू रस्मुल खत को पढ़ना सीखा। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, इस उम्र में सीखना बड़ी बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल। है। तो
अरुण जी, ये तो बात हुई हमारे नूर भाई की कि उनकी कुल्लियात आए, और कुल्लियात का मतलब यही है कि उसमें सारा कलाम शामिल हो। जी। तो ये जो तजल्लियात नूर जी जो आपने बताया दूसरी किताब, ये कब किस सन में आई? ये उनके बाद मैंने उसको पब्लिश कराया। ठीक। ये 2004। तो इसकी कोई कॉपी 2004। मौजूद है? हाँ, देखो, तजल्ली नूर की एक कॉपी निकाल के। अच्छा, एक चीज और थी, मैं बता दूं आपको, उनपे यहाँ लोगों ने रिसर्च भी की है। ठीक। तो ये एक देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये जिन्होंने रिसर्च की है इसमें भी उनका, और रिसर्च पे जो भी उनकी आध्यात्मिक पोइट्री थी उस पे उन्होंने पूरा वर्कआउट किया है और इसको इस शक्ल में दिया है। ये अच्छा, यहाँ मुरादाबाद में डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज। जी जी जी। तो इसमें भी काफी मैटर है, वो तो आपने जब बता दिया है कि रेखता वाले आएंगे, जी जी। तो ये भी मैं उनको पेश कर दूंगा। इससे भी उनको काफी इसमें मिल मालूमात हो जाएगा, जाएंगी, मालूमात हो जाएंगी, मालूमात बिल्कुल। हो जाएंगे। और इसमें भी उनका जो मैटर जो उनकी किताब में नहीं है, किताबों में नहीं है, अनपब्लिश था, वो भी उसमें इसमें उन्होंने डाल के, और उसमें उसमें मेंशन भी कर दिया है कि ये किसी किताब में नहीं है, बल्कि ये उनका ऐसा सही ऐसा है। सही सही। तो लेकिन जो काम इस वक्त होने जा रहा है, हम तो ये चाहेंगे कि आप अपनी जुबानी तारुफ कराइए, न सिर्फ वालिद का बल्कि थोड़ा सा एक दो पुश्त पीछे जाए, थोड़ा सा कुछ दादा दादी का भी जिक्र हो, कुछ नाना नानी का भी जिक्र हो, तो थोड़ा सा वहां से चलिए। चलिए, तो जहां तक मुझे मालूम है, दादा को तो हमने अपने देखा था। उनका नाम था बाबू कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव, और वो यहीं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सदर मुंसरी हुआ करते थे। और उनके 4 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। तो उसमें बेटियां तो बड़ी थीं, और बेटों में 2 थे। एक तो हमारे फादर थे कृष्ण बिहारी नूर, और दूसरे थे केवल बिहारी लाल। सही। तो तो दोनों वो वकील एडवोकेट थे यहाँ लखनऊ में, और फादर हमारे जो थे वो पीएमजी ऑफिस में थे। तो वो आरएलओ, वही पीएमजी ऑफिस, आरएलओ उसकी ब्रांच है पीएमजी ऑफिस की, जी जी। पोस्ट मास्टर जनरल। तो उसी की एक ब्रांच है, उसके अंदर थे। तो 1984 में ये रिटायर हुए हैं पीएमजी ऑफिस से। और बल्कि वो तो उन लोगों में से थे कि वो तो रिटायरमेंट चाह रहे थे हमारा जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको मुशायरों से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो सही सही। खैर, ऑफिस वाले कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं, आप अपने टाइम ही से रिटायरमेंट लीजिए। तो बेटा ये नहीं है, तजल्ली नूर। ये तस्वीर और जो पीछे आपके लगी हुई है बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत ही अच्छी तस्वीर है। इस हाँ, ये तस्वीर है, एक दिल्ली में उर्दू के चाहने वाले थे बहुत, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने फंक्शन भी कराए हैं, अली सिद्दीकी साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप वाकिफ होंगे उनसे। उनके सेक्रेटरी भी थे, फारूक अर्गली थे, नाम था उनका। तो ये जो दिल्ली में प्रोग्राम होते थे, ये आई थिंक सो ये 83-84 की बात है, ये तभी की ये तस्वीर है। बड़ी अच्छी तस्वीरें, अगर मौका लगे अरुण भाई तो कुछ तस्वीरें अगर हाँ, हमें आप भेज दें ईमेल से, तो पहले से हम वहां पहुंचाते रहें। कुछ फैमिली की, कुछ आप लोगों के साथ उनकी तस्वीर, फैमिली के एक दो फोटोज जो हैं, इस किस्म की तस्वीर, ताकि वो भी किताब में शामिल हो जाएं तो क्या अच्छा हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो तस्वीरें निकाल के और ईमेल के जरिए मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, जहां तक मैं जिक्र कर रहा था उसकी तजल्ली नूर की, वो देखिए ये है।
जी जी जी, नहीं, ये किताब नहीं पहुंची, तो ये अगर इसकी एक आध कॉपी है तो जरूर दीजिएगा सलाम साहब को, तो वो हम तक पहुंचा देंगे और ये पहुंच जाएगी वहाँ रेख्ता के डायरेक्टर जो हैं। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। और ये पीछे उस पे पेज पे ये हमारा अपना दिया हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो ये मैं उनको रेख्ता इसके वालों पीछे को। जो आपने शेर लिखा है इनका, ये भी पढ़ लें। अच्छा ये अच्छा, ये ये किस वाला। ये किस मकाम पे ये किस मुकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी। जुस्तजू तेरी, कोई चिराग नहीं और रोशनी है बहुत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब इंसान का दिल रोशन हो जाए तो उसे किसी और चिराग की जरूरत नहीं होती। जहन और दिल जरूरत नहीं है। दोनों रोशन थे नूर भाई के। दोनों 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 दोनों। और उनकी देखिए एक ही किताब थी, शायद आप। जी ये राजपाल वालों ने छापी, इनके कई एडिशन, काफी एडिशन निकले हैं इसके। जी जी, इसका, हाँ हाँ हाँ। तो इसको कंपाइल किया था कन्हैया लाल नंदन जी ने। ये किस सन में आई है अरुण भाई? वही जो मैंने आपको जिक्र किया था कि उन्होंने पहली निगाह की बशीर बद्र की थी, और अहमद फराज साहब की थी, जी और जी, फादर 6 लोगों की निकाली थी उन्होंने, सही सीरीज की पूरी। सही सही सही। और एक किताब उनकी ये है, समंदर मेरी तलाश में है। ये मैं हिंदी की वर्जन आपको हिंदी दिखा रहा हूँ, जी उर्दू जी, का भी सबका है। वो तो मेरा ख्याल है तपस्या तो आप रखे ही हैं सामने, इस पे कैप्टन ने लगा ही रखा है आपने। तपस्या जो है साहब, ये देखिए, ये रही तपस्या। हाँ 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 हाँ, हाँ। बस 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 बस, तपस्या ये मैंने उसका दिखाया आपको। जी जी, तो ये तो बहुत ही अच्छा। ये फरमाया अरुण भाई कि ये जो पूरी जो किताबें हैं, जी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज भी आपके पास हैं, या ये कि ये प्रिंट हुई और जिन्होंने प्रिंट कराई उनके पास हैं सारी चीजें? ये जिन्होंने प्रिंट कराई हैं उनके पास है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैंने लेकिन बताया था एक राइट्स तो अगर एक तो, उनकी कुल्लियात जैसा कि हमारी आपकी हाँ वो बात हुई, राइट्स हम लोग के पास हैं। तो वो आपको शायद 1 या 2 सफ़े भेजेंगे डायरेक्टली। उनका नाम है डॉक्टर सलीम सालिम, ये डायरेक्टर हैं रेख्ता के, जी जी दिल्ली में काम करते हैं। जब आप वहाँ जाएं अगर दिल्ली की तरफ कभी, तो मुलाकात भी होगी। ठीक है ठीक है। और वो भेज देंगे रेख्ता फाउंडेशन के पेपर्स आपके पास। तो वो इजाजतनामा है, आपसे इजाजत लेंगे कि ये हम हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो एक उनका जो तरीका है उस तरीके से वो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। तो बड़ा अच्छा हो तो जाएगा। और एक तरह से ये कहिए कि एक रिवाइवल। और हमने एक 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 इंतजाम और भी किया है, बातचीत शुरू की है इस गुफ्तगू से पहले। जी, आगरा में एक बहुत ही अच्छे गजल के सिंगर हैं, उनका नाम है सुधीर नारायण जी। नाम सुना है सुधीर नारायण। उन्हें हमने कुछ गजलें भेजी हैं आपके वालिद की कि वो उन्हें कंपोज करें, और जो किताब की रस्म इजरा हो उसमें वो आए और वहाँ पे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी परफॉर्मेंस वहाँ पे। परफॉर्मेंस हाँ वहाँ पे हो। हाँ तो हाँ। ये कुछ कुछ काम शुरू किए हैं। एक एक लगन हुई, जब आपसे सलाम दुआ हुई तो बड़ा दिल चाहा कि नूर भाई के लिए और क्या किया जा सकता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जैसे खैर। उनकी ये है, हाँ, देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं हाँ, आईना तो मुझे तू दिखाई दे। तो ये गजल भी दी है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये हाँ, सूफियाना रंग है उनका पूरा। इसमें हम्म, कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो
उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई दे। सुनाई दे। वाह 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 वाह। तो ये गजल वाह आपके वालिद की कंपोज हो रही। अब हम वापस आते हैं, तो आप कितने भाई बहन ये बताइए कि हम लोग 5 मतलब बहनें हैं और मैं अकेला हूँ, 6 लोग। तो ये तो मतलब सारा प्यार मोहब्बत आप ही पे रहा फिर मतलब। अब जैसा भी समझ लीजिए, लेकिन ये है कि मैं वैसे मुशायरों से आज नहीं, बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। और भाई मैं तो जब से मैंने आँख खोली है या जब से समझ आई है, तब से यूं समझ लीजिए कि इन लोगों की खिदमत करता रहा हूँ। और क्या है कि कभी कुमार साहब का रिजर्वेशन कराने जा रहा हूँ, और वालिद हमारे कहते थे भाई कुमार भाई जा रहे हैं, जरा से इनको देख लो, वहां का रिजर्वेशन करा देना, तो चले जाना। चले जाते थे। जब सब आते ही हमारे यहाँ थे, लखनऊ हमारा घर जो था वो था, तो शुरू से मैं देख रहा हूँ। और बशीर बद्र साहब थे, बशीर बद्र साहब तो कम, वसीम बरेलवी साहब थे, और राहत साहब तो बहुत आते थे। इवन राहत साहब को तो समझिए एक तरीके से पूछा जाए तो लेके हमारे फादर ही चले थे उनको। बहुत शुरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी 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 जी। तो और मैं उनको, राहत साहब को पसंद भी करता हूँ, जो बात बताऊं मैं। बहुत ही तो जिंदा वो दिल देखिए, और बेबाक बेबाक शायर थे। बेबाक शायर थे। और आपने पता नहीं वो देखा है हमारे फादर का कैसेट, जो 1972 में अमेरिका गए थे। उनकी बहुत रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तो कुछ हमको भेजिए। कुछ कुछ हमको बिल्कुल हमको बिल्कुल। अभी मिली है। 72 72 में 92 में जो वो अमेरिका गए थे, तो उसकी हमको एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मिली है। वो यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, किसी ने डाली है उसको। सही सही। तो वो हम तो आपको उसमें राहत, हम उसमें आपको राहत इंदौरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और अंजुम रहबर भी है, अहमद फराज साहब भी हैं, ये सब लोग हैं उसके अंदर। जी 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 जी। राहत इंदौरी और मंजर भोपाली भी आए थे अगली दफा। अ, अच्छा अच्छा अच्छा। और किशन भाई थे। इनकी बैक में, कमर में बहुत दर्द हो गया था जब ये आए, तो थोड़ा सा कमर में दर्द था सफर की वजह से। तो हमारे यहाँ क़याम रहा इनका, और वो हमने कुछ तस्वीरें भी भेजी थी आपको व्हाट्सएप पे। हमारे हाँ घर, हाँ, वो हाँ, मैंने देखी हमारे फोटोज घर ही वगैरह। की तस्वीर है वो सारी। हम्म। राहत भाई भी, उनके साथ भी महफिल रही वहीं हमारे घर में बेसमेंट में। हमारी वालदा की अच्छा चौकी जिस पे के वो सारा उनका सिलसिला रहता था इबादत वगैरह का, तो हम अच्छा सारे अच्छा। सवाब व गुनाह के काम उसी चौकी पे आज तक करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। सारी महफिलें उसी उसी चौकी पे आज तक हमारे घर में हुई। वहां पे अरे वाह संगीत भी उसी पे होता है, मशायरा भी उसी पे होता है, घर पे महफिल नशिस्त भी उसी पे होती है, वाह 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 उसी वाह पे वाह। मरसिया भी होता है, उसी पे गजल भी होती है। अच्छा 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 अच्छा। बस ख्वाहिश ये है कि हम अपनी वालदा के साथ जुड़े रहें उस तरह से, तो वो उनकी याद है। जाहिर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भेजेंगे कुछ लिंक उस पे, वो उस पे तमाम शोरा जो हैं उस चौकी पे हाँ, पढ़ चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह। उसमें नूर भाई भी हैं, और बड़ी 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 अच्छी सोहबत थी वो, बड़ी अच्छी। और अब उनका जाहिर है कि हाँ। खास तौर पे उनका कमाल ये था कि इस कदर मुख्तसर वक्त में जो एक अपना पूरी शख्सियत उनकी 2-3 दिन की गुफ्तगू के बाद ऐसा लगता था कि हम उनके लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे वाह।
अरे वाह 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 वाह, उतर जाना जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरह वाह वाह से कि जहन पे और दिल पे छा गए बिल्कुल। छा गए छा गए। हाँ। और बिल्कुल इस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की और इस तरह से उन्होंने हमें समझाया बैठा के कि देखें आप, चलते चलते हमारी पहली किताब आ रही थी, हमारे जी बड़े जी जी। भाई जावेद जैदी जो हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी किया था कि आप अच्छा, मैं रोक रहा हूँ जरा से, आपके बड़े भाई शायद कनाडा में हैं। उरूज जैदी जो जो सबसे बड़े भाई हैं, उनका इंतकाल हो गया पिछले बरस। जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 बिल्कुल। देखिए आपका जिक्र हुआ था, तो कुछ आपके सिलसिले में कुछ इस तरह की बात कुछ हुई थी मुझसे। इसलिए देखिए हम रिकलेक्ट कर रहे हैं मेमोरी, तो मुझे याद आ रहा है कि आप ही से रिलेटेड कोई थे जो जी जी कनाडा में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह उन्होंने बैठ के हमें समझाया, वो पूरी उस वक्त कंपोज भी नहीं हुई थी वो किताब, और वो जी बैठे जी हमारे साथ, कमर में कुछ दर्द था, लेटे हुए थे बेड पे, थोड़ा सा गाँव तकिया लगा के, और उन्होंने बताया कि देखिए इस मिसरे में इस लफ्ज की जगह अगर ये लफ्ज आ जाए तो इसे इस तरह से पढ़ के देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सही कर लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। तो ये ये भी एक इस्लाह का तरीका था। तो हम इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि हम अपने उस्ताद के साहबजादे से बात कर रहे हैं। अरे साहब, आपकी जर्रा जर्रा नवाजी का शुक्रिया। लेकिन आपने ये जिक्र किया तो मैं एक जिक्र और कर देता हूँ आपको। मेरे सामने की बात है, बिल्कुल। एक शेर था राहत इंदौरी साहब का कि लोग पीपल के दरख्तों को खुदा कहने लगे, मैं तो लोग। बस धूप धूप से बचने को इधर आया था। उन्होंने 2 मरते कहा, राहत फिर पढ़ो पढ़ो। फिर कहने लगे कि लोग पीपल के दरख्तों को खुदा कहने लगे, मैं जरा धूप से बचने को इधर आया था। देखिए कि एक लफ्ज से हाँ, कितना फर्क पड़ गया। राहत साहब उछल पड़े, अरे कल नूर भाई क्या कहने। वाह वाह तो वाह। अ, ये होती है, मतलब इसको या तो ये कह लीजिए बारीकियां भी होती हैं, और दूसरे ये एक्सपीरियंस, अनुभव जो है आदमी को। और उन्होंने भी अपने उस्ताद जो यहाँ थे उनसे भी बहुत कुछ। और मैं तो कभी कभी जाता था अपनी स्कूटर पे बैठाल के, जी जी उस्ताद उनके जो थे फजल नकवी साहब थे यहाँ लखनऊ में, तो मतलब बेइंतहाई वो उनको चिपटा लेते, तो ये भी इतनी इज्जत करते थे उनकी, जबकि इनका भी अपना एक मुकाम हो गया था, लेकिन उनके सामने वो उनके वही बन के जाते थे। और अंदर उस्तानी साहिबा थी, हम तो खैर अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि पापा अंदर उस्तानी साहब से भी मिलने जाते थे, उनकी जो थी मिसेस थी। तो उनका कुछ इनके ऊपर ज्यादा वो भी था, जिसे कहते हैं फजल नकवी साहब का। जी कोई जी। भी उनके यहाँ वो होती थी, मजलिसें होती थी उनके यहाँ, तो उसमें भी इनको बुलाते जरूर थे वो, कि भाई तुम्हारा आना जरूरी है उस मजलिस के अंदर। तो ये जाते थे कि उस्ताद ने बुलाया है, जाना जी जी है। जी जी। तो जी फजल नकवी साहब का जिक्र उन्होंने किया था, जी वो आपने याद दिलाया इस वक्त। अच्छा, हम वापस आएंगे नूर भाई की तरफ। ये तो बताइए कि बहनों के क्या क्या नाम हैं, कहाँ कहाँ हैं। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बहन जो थी वो हैं हमारी, वो बरेली में थी, जिस प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ, बरेली कॉलेज बरेली। और उनके हस्बैंड जो थे वो एमआईटी यूनिवर्सिटी में जर्मन लैंग्वेज के प्रोफेसर थे। और दूसरी सिस्टर, लेकिन सब, नाम भी तो बताते अच्छा चलिए। हाँ, बड़ी सिस्टर का नाम जो है वो शशि बाला सिन्हा, और उनके हस्बैंड का नाम है जवाहर कृष्ण सिन्हा। नंबर 2 की जो सिस्टर है उनका नाम है मधु सिन्हा, और उनके हस्बैंड का नाम है जेपी सिन्हा। जो मधु सिन्हा है वो हाउस वाइफ है, और जेपी सिन्हा साहब भी, अब वो भी जिया जी रिटायर हो गए हैं।
और वो फीडर्स लॉयड में थे, अहमदाबाद, बम्बई, इन सब जगह रहे हैं। लास्ट में बम्बई से रिटायर में, लेकिन अब वो लखनऊ सेटल हो गए हैं। और नंबर 3 की कल्पना श्रीवास्तव, नंबर 4 पे है मीनू मीनूदीप। मीनूदीप है और उनके हस्बैंड कानपुर में थे, नगर निगम में, उनकी डेथ हो गई है। और नंबर 5 पे जो है वो नीरज श्रीवास्तव हैं और उनके हस्बैंड जो है वो राकेश श्रीवास्तव हैं। वो लखनऊ में कानकुच कॉलेज है, KKC, कानकुच वोकेशनल डिग्री कॉलेज, वहां पे वो प्रिंसिपल हैं। और मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब आप अपना तारुफ भी कराइए। हाँ, मेरा तारुफ तो नाम से वाकिफ नहीं है आप। और मेरा यहाँ लखनऊ में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल। सही 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 सही। और बेटी हमारी एक है, यही सुगंध श्रीवास्तव, जिनसे अभी आप रूबरू हुए थे। और बिल्कुल। जो वाइफ हमारी हैं वो रश्मि श्रीवास्तव हैं, वो जयपुर की हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में खाना पकाती हैं। देखिए, ये जो कुछ दुनिया में आज हो रहा है, अगर खाने पकाने का ना होता और पेट ना लगा हुआ होता हम सबके साथ, तो कुछ बिल्कुल, भी ना होता। कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। तरक्की जो हो रही है, ये सब ये खाने पकाने ही का सिलसिला है। ये खाने फरमाइए कि वालदा के मुतालिक, वालदा से भी तो तारुफ होना चाहिए कि। हाँ, वालदा हमारी मदर का नाम था शकुंतला श्रीवास्तव। और वो उनके फादर का नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। और वो यहाँ पे एक जगह है सीतापुर, जी जी। तो वो वहीं की रहने वाली थी। और लेकिन उनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था, और 1982 में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग तब उस वक्त इतने वो भी नहीं थे, लेकिन तो क्या बीमार हुई या क्या नहीं नहीं, सिलसिला? उनको वो हार्ट फेल, अच्छा अच्छा अच्छा। कार्डियक अरेस्ट कर लीजिए, उनको एक 10 मिनट के अंदर हो गया। हमारे वालिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहीं अरे नजीबाबाद क्या, के करीब एक बस्ती है, वहीं पे दफन है। अच्छा बस अच्छा, यही कार्डियक इंडिया में। अरेस्ट, बैठे हुए बातचीत कर रहे थे अपने हम्म, दोस्तों के साथ, रिटायर होके जी, पहली दफा दोस्तों से मिलने गए थे गांव, हाँ। और बस वहीं खत्म हो गए। अरे, और रहते कहाँ थे, वहीं रहते थे या आपके पास वहां रहते थे, अमेरिका? नहीं नहीं, अमेरिका तो आ ही नहीं सके। वो तो वहाँ पे प्रोफेसर थे इस्लामिक स्टडीज और जर्नलिस्ट स्टडीज के, जर्नल हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, हाँ। और उनकी तकरीबन 6 किताबें हैं, जिसमें से अरे अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वो भी मतलब काफी फील्ड के बड़े ही महारथी तारीख लोगों में कह लीजिए। तारीख उनकी उनकी किताबें भेजेंगे आप तक। अच्छा, बल्कि अभी उनकी एक किताब आ रही है, मिरर ऑफ हिस्ट्री के नाम से, अंग्रेजी अच्छा, में अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ही प्रिंट हो रही है, पब्लिश हो जी रही जी। है, और जो साहब आपसे मुलाकात करेंगे वही प्रिंट कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ये तो तो बहुत अच्छा है, ये सारे मतलब। सारे काम जो हैं ये हो रहे हैं। और उसके बीच में जब नजीर भाई ने कहा कि हम लखनऊ में हैं आज, तो हमने कहा भाई अगर एक घर को ढूंढ निकालें हमारे लिए तो बड़ा एहसान होगा। अच्छा। नजीर भाई। वो मैंने आपका केसेट देखा था, जो आपने जी भेजा था। भाई बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा है, वो जो इस्लामिक वो थे, क्या नाम है देखिए उनका, जिनका आप इंटरव्यू ले रहे थे। जी 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 जी। हमने आपको शायद 2 भेजे थे। आप आपने भेजे थे, मैंने वो देखे थे। उन्होंने शुरू तो हमारे फादर की 2 पूरी गजल उन्होंने जो थी वो पढ़ी थी उसके अंदर। शुरू में जिस आपके वालिद की गजल हमने ही पढ़ी थी उसमें। नहीं नहीं, उन्होंने भी पढ़ी है। जी जी।
उन्होंने उनके शेर पढ़े हैं हमारे अरे वाजपेयी जी। आप उनका जिक्र कर रहे हैं भाई, अख्तरुल वासे साहब का। हाँ 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 हाँ, जिनको अभी पद्मश्री मिला है 2013-14 जी में। जी 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 जी, उन, बड़ी भारी उनका मैं भरकम जिक्र कर। शख्सियत है, निहायत ही उम्दा इंसान है। अलीगढ़ हम्म, से हैं, और अलीगढ़ से हैं क्या? इस वक्त उनके दिल्ली में शायद हैं। फादर भी शायर थे, उनके फादर भी शायर थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ बड़े हाँ हाँ चाहने हाँ। वाले हैं, नूर भाई के बड़े चाहने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के रहे, तकरीबन 20 बरस रहे वहाँ दिल्ली अलीगढ़। में। जी 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 बिल्कुल। अच्छा 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 बड़ी अच्छा। खिदमात हाँ हैं तो इनकी उर्दू के सिलसिले में। उर्दू के सिलसिले में। अच्छा 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 जब अच्छा। आप दिल्ली जाएंगे तो इनको भी मदऊ करेंगे। ये किताब जब आएगी तो अख्तरुल वासे साहब को बुलाएंगे उसमें। अच्छा 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 अच्छा, चलिए मुलाकात होगी तब तो फिर। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, और उम्मीद ये है कि ऐसे वक्त में होगी कि रेख्ता के भी फाउंडर हमारे संजीव जी और दूसरे लोग भी वहां हों तो क्या अच्छा हो। क्या अच्छा हो जाए। बस एक चीज का वो लग रहा है कि ये कोरोना का कहीं पे वो ना हो जाए, क्योंकि अब वहां की पता नहीं क्या सिलसिला है, लेकिन यहाँ तो बढ़ते हैं जा रहे हैं केसेस डे बाई यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। डे। अच्छा ऐसे ही। कोशिश ये है, देखें जी, इसमें कि सबसे सबसे जो मुश्किल तरीन काम किताब का है वो होता है कंपोजिंग और प्रूफ रीडिंग, कि उसमें कोई सारा नोक पलक सही हो, जेर जबर अपनी जगह पे हो। क्योंकि जिस मोहब्बत से और जिस कदर शिद्दत से आपके वालिद पढ़ते थे, तो वो शेर पढ़ते नहीं थे, बल्कि पढ़ते में समझा भी देते थे शेर को। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उनका जो प्रेजेंटेशन था कमाल का वो था, ऐसा। हाँ कमाल हाँ प्रेजेंटेशन था हाँ कि मतलब एक नूर की लकीर सी खिंचती चली गई, और वो जब झुक के पढ़ते थे उस मिसरे को, तो आपकी आंखों में वो तसव्वुर होता था कि ये आप वाकई एक नूर की लकीर देख रहे हैं खिंचती हुई। देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चेहरे पे भी उनके वही एक्सप्रेशन आ जाते थे बिल्कुल। कि हाँ 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 हाँ। मतलब ये तो है। पढ़ने का अंदाज कमाल था, और एक एक शेर जो है उनकी जो डेफिनेशंस थी उन्होंने अब उनका एक शेर है कि मुजरिम है सोच सोच, गुनहगार सांस सांस, कोई कोई। सफाई दे तो कहाँ तक सफाई दे। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, आप भी लेकिन बहुत सोच सोच के शेर निकाल रहे हैं। जब आप देखिए इसी मिसरे को अगर उनकी जुबानी आप सुनेंगे तो पूरा जो एक आपके जहन में जो अदलो इंसाफ का एक पैकर है वो सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा, सामने आ तो जिस तरह समझा के वो शेर को पढ़ते थे और जिस कदर शिद्दत से पढ़ते थे, जी जी उनका जी जी। एक्सप्रेशन जो है वो बड़े कमाल का था, बड़े कमाल का एक्सप्रेशन था। अच्छा साहब, अब ये फरमाइए कि घर में आमदोरफ्त जो थी वो किन किन हजरात की रही, महफिलें होती थी घर में, जाहिर सी बात है कि नशिस्त वगैरह होती रहती होगी मुस्तकिल। बहुत बहुत नशिस्तें तो बहुत होती थी। और नशिस्तों में ज्यादातर जो मेहमान खुलूसी होता था उसी के एजाज में की जाती थी। तो हम्म, जैसे जो भी कोई जैसे बम्बई से आया, दिल्ली से आया, तो उन्होंने उनके उसमें वहां पे नशिस्तें रख देते थे, और सब लखनऊ के जितने भी वो होते थे वो वहां पे आते थे। तो ज्यादातर आने वाले मेरा ख्याल है सभी उस दौर के जितने भी थे वो एक चीज आपको शायद और नहीं मालूम होगी, वो ताश के भी बड़े शौकीन थे। जी ताश के भी बड़े शौकीन थे। तो अक्सर ये होता था कि जैसे रात में मुशायरे से उठ के आए, 1 बजे 2 बजे रात में आए, तो उसके बाद नींद किसको आनी है, 4-5 लोग हैं, तो फिर उसकी भी मजलिस लग जाती थी, हो जाती थी। लेकिन ज्यादातर आने वालों में सब सागर आजमी साहब थे,
और डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब थे, शमीम जयपुरी साहब थे, और खुमार साहब तो खैर आती ही अक्सर आते थे, ऑलमोस्ट सभी, वसीम बरेलवी साहब थे, ये सब रुकते थे बाकायदा, मतलब रात रात में सब वो होता था। बशीर बद्र साहब थे, बशीर बद्र साहब तो खैर अब उनके हालात तो मालूम ही है आप। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस बात की सुन के खुशी होती कि वसीम साहब अभी भी मुशायरों में जा रहे हैं और बाकायदा सुने जा रहे हैं, और नहीं, अभी अभी तक उनका तरन्नुम भी कायम है और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अरे नहीं साहब, बहुत बहुत उनका वो है। और बाकी तो काफी लोग थे, अंजुम रोमानी साहब थे, ये था। और खुमार साहब की कोई चीज याद है आपको? आपकी क्या एक मेमोरी है जो आपके घर की? बहुत सी। खुमार साहब तो मुझे चलते वक्त रुपए जरूर दे के जाते थे। उस पीरियड में वो 10 रुपए मुझको देते थे, और मैं उनकी अटैची उठा के और सड़क पे रिक्शे पे उनको बैठाता था, तो वो मुझे 10 रुपए देते जब मैं होते, लेकिन वो देते थे। तो वो है। बाकी खाने के भी शौकीन थे खुद, और खुद भी खिलाने के भी शौकीन बहुत। सही सही। एक शेर है आपके वालिद का कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो क्या ऐसा था कि उनके हिस्से में कुछ नहीं बचा था? अब जाहिर है ये तो है, वो उनका उनका अगर सच पूछा जाए तो सुबह उठते ही उनका जो रूटीन होता था, जी जी। तो उसमें वो उनके जो शागिर्द थे 9-10 बजे से सब आने शुरू हो जाते थे। उसके बाद वो अपना नहा शेव किया, नहाए धोए, खाना खाया। उसके बाद जो थे वो उनके जो प्लेइंग कार्ड्स वाले थे वो आ जाते थे उनके साथ। उसके बाद रात में कोई ना कोई जो है 8-9 बजे जैसे कोई ना कोई मिलने आ जाता था। मतलब वो सुबह से शाम तक मैंने कभी उनको फ्री नहीं देखा। मेरी तो जब उनसे बात होती थी तो सुबह के वक्त वो मेरे साथ वॉक करने जाते थे, टहलने, मैं ही उनको लेके जाता था। तो उस वक्त जो उनसे, और वो जिस बात का अगर हमने उनसे कोई सवाल भी किया, तो अगर किसी का जवाब तो समझते तो देते थे, नहीं खामोश होते थे, अपना टहला करते थे। ये उनका होता था। वालदा की कोई ऐसी याद फैमिली के साथ, बहनों के साथ, वालिद के साथ, कोई एक ऐसी अगर याद हो आपकी जहाँ आप सब लोग साथ हों? नहीं तो हाँ हाँ, नहीं क्यों नहीं, वालदा से तो हमारा काफी वो था। और मैं ऐसा होता था अक्सर उर्दू की, तब मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता था, हमारी वालदा उर्दू पढ़ लेती थी। तो जब कोई नई चीज लिखी हो उन्होंने या कुछ मुझे पढ़वाना हो, तो मैं अपनी वालदा के पास जाता था वो लेके कागज, जी। और मैं ये कहता था कि मम्मी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो इतनी फ्लुएंटली उर्दू नहीं पढ़ पाती थी, पढ़ती थी तो वो थोड़ा सा अटक जाती थी। तो हम कहते हैं कि आप उनसे उर्दू क्यों नहीं सीखती? सही ये जो सही आप सही। जरा जरा से रुक जाती हैं, तो आप उनसे उर्दू सीखे, कहना हाँ जाओ अभी इस उम्र में उनसे उर्दू सीखेंगे। ये ये है उनका। शेरो बाकी शायरी की तरफ कोई गया घर में या नहीं? नहीं था। सुनने का सबको शौक रहा। तो ये चिराग तले अंधेरा क्यों रहा? अब इसको क्या कह लिया जाए कि भाई देखिए, आपके ये घर तो में तो देखिए मैं बताऊं। चिराग तो नहीं कहना चाहिए, एक तो पूरा सूरज रोशन था। रोशन था। एक्चुअली में ये बता दें, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, और टूवर्ड्स उस तरफ उस डायरेक्शन में नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि उर्दू समझने और जानने वाले हमारे यहाँ सभी भाई बहने हैं, सबको काफी इसमें इंटरेस्ट है, सब गजलें सुनते हैं, ये करते हैं। अब इस फील्ड में नहीं कोई निकल पाया, ये है। अच्छा, अब आप ये फरमाइए कि आपकी जो मसरूफियात हैं, इन तमाम मसरूफियात में
कुछ वक्त आप निकाल सकेंगे ये हमारे रेख्ता वालों की जो भी खतो किताबत रहेगी और वालिद के कलाम को यकजा करने में कुछ नहीं आपकी नहीं नहीं नहीं, हमें। वो तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद मैं घर ही पे आ जाता हूँ। और उसके बाद उनका जो भी होगा वो मैं सब उनको कलेक्ट करके, जैसी भी उनकी होगी वो रिक्वायरमेंट, जो जैसा ऐसा कहेंगे वो मैं सब उनको अरेंज करवा दूंगा। कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बड़ा अच्छा है कि ये तजल्ली नूर जो है इसकी जी। अगर 1-2 कॉपीज मिल जाती हैं। तपस्या जो है वो मौजूद है, वहां भी होगी। तपस्या की कोई कॉपी आपके पास है अभी बाकी या नहीं? हाँ हाँ, तपस्या की हम दे देंगे, एक कॉपी दे देंगे। बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि ये जो उनकी कन्हैया लाल नंदन वाली आज के लोकप्रिय शायर वाली है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनको वो दे दूंगा, तजल्ली नूर दे दूंगा, और तपस्या की एक कॉपी दे दूंगा। अच्छा, गैर मतबूआ कलाम जो है उनका, वो उनकी डायरीज में है या कहाँ है? वो जो हाँ, ये आपने बात, मैं ये कर सकता हूँ कि उसकी फोटो स्टेट करा के, या उसको प्रिंट करा, कंप्यूटर प्रिंट करवा के उनको जो है वो दे दूंगा। फोटो स्टेट करा के अगर बेटी से कहें कि वो स्कैन कर लें, हाँ वो कर लेगी, स्कैन कैरी कर दे। हाँ ठीक है। अगर स्कैन करके हाँ तो उससे बड़ी आसानी होगी, ताकि वो फिर वो टाइप करके और वापस आपको भेज देंगे। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी पहुंच जाएगी तमाम चीजों की। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, स्कैन करा के। उनका पास और तो मैं बहुत लोग हैं ना, देखिए दिल्ली में, मतलब कोई 125-150 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं उर्दू पे। काम कर रहे हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ, तो तो वो स्कैन कर, तुम तो कर, तो स्कैन करा के मैं करवा दूंगा, उसको भेज दे दूंगा। जिस तरह भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कुल्लियात आए तो उसमें उनकी सारी चीजें आ जाए जो उनका बस यही है, बस बस मैं भी यही चाह रहा हूँ कि गैर कुछ कुछ बचे मतबूआ ना, सब कलाम कुछ। जो है। जी। तो उनकी डायरी से कोई 1-2 शेर तो सुना दें अरुण जी, जाते जाते आज इस मुख्तसर अच्छा गुफ्तगू में। अच्छा 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 अच्छा, मैं देखिए 1 मिनट, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं वही गजल उनकी सुनाऊंगा जो, बिटिया से कहें कि कोई उनकी ऐसी डायरी ले आए कि उसमें से कोई ऐसा शेर हो जो अभी तक किसी ने सुना ना हो। देखिए एक शेर सिर्फ मुझे मालूम है, मैं बता दूं मैं उनको, उनका शेर है, लेकिन किसी किताब में नहीं है, कहीं लिखा नहीं किया है। इरशाद लेकिन इरशाद। उनकी जो हेड राइटिंग है, अब पता नहीं उन्होंने उसको क्यों नहीं शामिल किया, उसमें कोई वैसी मिस्टेक हो, मैं आपको सुनाए दे रहा हूँ कि जिस्म तो सोए मगर रूह बराबर जागे, जिस्म तो सोए मगर रूह बराबर जागे। एक कतरे की हिफाजत में समुंदर जागे। वाह 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 वाह, एक कतरे की हिफाजत में समंदर जागे। वाह 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 ये वाह। था, ये वो गजल लिख रहे थे। अभी खैर देखिए याद आए बताता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गजल जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये उनकी किसी वो लास्ट वो है कि रोशनी सचित्र हो गई, रोशनी। नूर का चरित्र हो गई, और वाह। जिसमें तेरा जिक्र आ गया वो गजल पवित्र हो गई। सुभान और अल्लाह, उम्र सुभान सुभान। और क्या उम्र क्या। को, हाँ, और उम्र को निचोड़ते रहे शायरी भी इत्र हो गई, और उनको मुझसे प्यार हो गया बात ही विचित्र हो गई। क्या बात है, क्या 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 काफिये लेके आए हैं, क्या क्या काफिये हाँ लेके। क्या सुभान क्या अल्लाह। काफिये है। और ये सुनिए साहब कि सब्र करते करते जिंदगी, सब्र करते 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 जिंदगी। करते जिंदगी खुदकशी, सब्र करते करते जिंदगी खुदकशी का चित्र हो गई, और जो डरा ना अपनी मौत से मौत उसकी मित्र हो गई। क्या अच्छा शेर है, क्या अच्छा शेर,
क्या अच्छा। जो डरा न अपनी मौत से, मौत मौत उसकी मित्र हो गई, और जिंदगी गुजार लाए नूर, एक कथा सचित्र हो गई। सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजार लाए नूर, एक कथा सचित्र हो गई, वाह वाह और वाह। रोशनी सचित्र हो गई, नूर का चरित्र। एक एक कुछ शेर और नूर भाई के, अगर आप अपनी पसंद से सुना दें, या जो भी, जहां से भी आपको ये गजल पहले हमने नहीं सुनी थी कभी, जो आपने इस वक्त ये सुनाई। नहीं, यहाँ वही वही मैंने कहा कि ये गजल जो है ये उसमें नहीं है उनके। और इस तरह की तो यहाँ पे बहुत सी देखिए लिए हुए हूँ। इसमें देखिए इस तरह की बुकलेट यहाँ पे बहुत निकलती है। सही 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 सही। इसमें देखिए तो इसमें उनके जो पसंदीदा और चुनिंदा शेर होते हैं इसमें दिए जाते हैं। बशीर बट साहब हैं, वसीम साहब हैं, बादर हैं, और गालिब, मिर्जा गालिब हैं। बिल्कुल तो मैं आपको इसी मत से सुनाता हूँ। ये अल्फाज चाहे जैसे हूँ, अंदाज व हंसी, तुम मुस्कुरा के कह दो मोहब्बत नहीं मुझे। क्या बात। वाह। अल्फाज चाहे जैसे हूँ, अंदाज व हंसी, तुम मुस्कुरा के कह दो मोहब्बत नहीं मुझे। वो क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तो तन्हा तन्हा दिखाई दे। दिखाई दे, ये तो हमने उनसे सुना है, बैठ के रूबरू सुना है साहब। आपने तो ये सुना होगा। वो तमाम उम्र नहीं मिलती उनको अपनी खबर, तमाम उम्र उम्र। नहीं मिलती उनको अपनी खबर, जो लोग आपकी महफिल से उठ के जाते हैं। वाह 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 वाह। और दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे। वाह वाह वाह। इसका एक शेर हम सुनाते हैं जो हमारा पसंदीदा शेर है इसी गजल का। जी। उस तश्न लब की, उस तश्ना नींद लब ना की टूटे, आंख ना, जिस तश्ना लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। उस तश्न लब की नींद ना टूटे, दुआ करो जिस जिस तश्ना तश्न लब लब को को, ख्वाब में दरिया दिखाई दे। ये शेर जो है साहब, ये मतलब ओ माय गॉड, मतलब आदमी के रूंगटे खड़े कर देने वाला। उस तश्ना लब की नींद ना टूटे, दुआ करो जिस तश्ना लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। वाह वाह। एक शेर और सुनिए कि उससे अपना गम कह के, उससे अपना गम कहकर किस कदर हूं शर्मिंदा। उससे अपना गम कहकर उस किस कदर हूं शर्मिंदा। मैं तो एक कतरा हूं और वो समुंदर वाह वाह वाह। है। मैं तो एक कतरा हूं और वो समुंदर है। आपके वालिद जो हैं वो भी एक समंदर थे उर्दू लिटरेचर का, अदब का। और शुक्रिया क्या शुक्रिया। क्या कमाल के शेर छोड़ गए हमारे बीच, कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, वाह वाह झूठ की वाह कोई इंतहा ही नहीं। वाह। वो कहते भी थे ये डेफिनेशन है, और सही ये डेफिनेशन है। बिल्कुल। हाँ, सच घटे या ये बढ़े तो तस्वीर सच उनकी रहे। लगी हुई है कि इससे ज्यादा नहीं। आ, बस मेरी, इसके सिवा और कुछ, ये आप बस इसके फरमाइए। सिवा, हाँ, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है ये तस्वीर, मेरी मेरी हयात का एक लम्हा हो गया है मेरी हसन। हयात का एक लम्हा हो गया है, सिर्फ ये भी डेफिनेशन, ये हाँ, भी डेफिनेशन। बिल्कुल डेफिनेशन है, यस बस, यस, और बिल्कुल इसके सही। सिवा कुछ नहीं है ये तस्वीर, तस्वीर, हाँ हाँ मेरी हयात हाँ, का एक लम्हा एक हो लम्हा गया हो है। गया। सही बात है। तस्वीर की डेफिनेशन अगर पूछे तो यही है। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ऐसा लगता है, बिल्कुल ये तस्वीर बहुत बहुत अच्छी है पीछे जो आपके लिए, बिल्कुल लगता है कि अभी अभी सामने बोलना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। तो अरुण जी, तस्वीरों का इंतजार रहेगा, और इस गुफ्तगू के जितनी आपसे आज आपने हमें वक्त दिया, मैं क्या बताऊं कि बड़ी यादें हैं।
बड़े बड़े सवाल जहन में हैं, लेकिन इस वक्त बाकायदा गुफ्तगू नहीं है। ये बिल्कुल बेकायदा एक सलाम दुआ को तबीयत चाहिए तो कुछ बाकायदा ऑर्गेनाइज करके आपके खानवादे के साथ बैठेंगे और इस किताब की पूरी कंपोजिंग हो जाए तो उसके बाद बातचीत रहेगी। दिल्ली में आपकी आमद होगी। नहीं, आपकी से मीटिंग का इंतजार रहेगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको फिक्स कीजिएगा तो मैं हाजिर हूँगा और उस वक्त हम बिटिया के लैपटॉप से बात करेंगे, पीछे जरा कुछ नूर भाई की चीजें लगा के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नूर भाई का जो ये एक लोगो बना है, ये इसकी ओरिजिनल आपको भेज देंगे ताकि आइंदा उनकी कोई चीज जो प्रिंट हो उसमें उनका नाम इस तरह भी लिखा हुआ हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, वाकई ये जो आपने बनाया बहुत अच्छा, इसको वो लगाया है, लोगो जो पीछे लगाया है आपने, बहुत अच्छा लोगो है। ये अनीस बेग साहब एक हैं जो कि सादकैन के स्कूल ऑफ कैलीग्राफी के शागिर्द रहे हैं, तो ये उन्होंने उनसे बनवाया है। अच्छा। तो अब तो इस तरह की कैलीग्राफी करने वाले भी कम लोग रह गए हैं। जी। तो हमने कहा भाई ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। आप बता रहे थे कि स्पेयर पार्ट्स का कुछ सिलसिला है। जी। तो जितने भी स्पेयर पार्ट्स हमारे नूर भाई की शायरी के मुख्तलिफ जगह इस वक्त मुंतशिर हुए हैं उन्हें यकजा करने में आपकी मदद दरकार है। नहीं, मैं असेंबल कर दूंगा सब। तो उनकी असेंबली में क्या अच्छा हो कि हम मिलजुल के उनको असेंबल करें और उनकी पूरी कुल्लियात जो है वो आपके और आपके आने वाले नस्ल जो है महफूज हो जाए एक चीज हमेशा के लिए। नहीं, बिल्कुल। एक शेर है कि रहवे सुखन से नाम कयामत तलक है ज़ौक़। इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। रहवे सुखन से नाम कयामत तलक है ज़ौक़, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। बस शागिर्दों से जो है वो तो सुखन जो है उनकी जो बातें हैं वो रह जाएं और रहेंगी, रहती दुनिया तक रहेंगी, उनको पढ़ते रहेंगे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। नूर संसार से कभी जाने वाला है नहीं। बेशक दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह आदाब। बिटिया को बहुत दुआएं। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। ये किस मकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी, ये किस मकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी। कोई चिराग नहीं और रोशनी है बहुत, फिर मुझे होश नहीं कौन से आलम में रहा, फिर मुझे होश नहीं कौन से आलम में रहा। तशनगी इतनी बढ़ी याद 72 आए, तशनगी इतनी बढ़ी याद 72 आए। सिमत मालूम जो हो जाए तो उठ जाएं कदम, सिमत मालूम जो हो जाए तो उठ जाएं कदम। एक आवाज शबो रोज बुलाती है मुझे, एक आवाज शबो रोज बुलाती है मुझे। देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो। उसको पुकारूं मैं
तो उसी को सुनाई दे। मुजरिम है सोच सोच, गुनहगार सांस सांस, कोई सफाई दे तो कहाँ तक सफाई दे। या ये बता कि क्या है मेरा मकसद हयात, या जिंदगी की कैद से मुझको रिहाई दे। कुछ एहतराम अपनी अना का भी नूर कर, कुछ एहतराम अपनी अना का भी नूर कर। यूं बात बात पर न किसी को दुहाई दे, यूं बात बात पर न किसी को दुहाई दे। जनाब कृष्ण बिहारी नूर।